सुनते कानो धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक, पाकिस्तान के अंदर जो ये प्रोटोकॉल कल्चर है, ये सिर्फ सियासतदानों में या फिर सरकारी लोगों के अंदर ही देखने को नहीं मिलता। ये हमारे यहाँ हमारे अपने आम जिंदगी के कल्चर्स में भी घुस गया है। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो हमें शादियों पे मिलती है, जहाँ पे हम अपने ही बुलाए हुए मेहमानों में से कुछ लोगों के लिए खास तौर पे प्रोटोकॉल उनको देते हैं, चाहे वो लड़का या लड़की के घर वाले या उनके रिश्तेदार होते हैं। कुछ मखसूस मेहमानों को हम होता है कि यहाँ पे इनको बिठाना है, यहाँ पे इनको बिठाना है। तो ये आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया होगा। क्या आप इसके बारे में अपना कोई व्यू देना चाहेंगे? मेरा नाम प्रोफेसर आमिर शहजाद है। जी जी आमिर साहब। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। मैं भी यही चाह रहा था कि मुझे प्रोटोकॉल मिले। अच्छा। और मैं शादी पे गया और मैंने काफ़ी तवक्कुआत जो थी वो रखी हुई थी कि प्रोटोकॉल आने वाला है। तो मैं काफ़ी देर वेट करता रहा, इधर उधर देखा कि प्रोटोकॉल अभी मेरी तरफ चल के आ रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल तो नहीं आया। मैं प्रोटोकॉल की तरफ चल पड़ा। तो बस ऐसे ही मैंने फिर सोचा कि ये तो मुझे नहीं बुला रहे स्टेज पे, चले मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो मैं इधर उधर कुछ घसीट घसूट के पाऊँ, मैं स्टेज पे चला ही गया। लेकिन उन्होंने भी बड़ा तरीका सूझा हुआ था। वो क्या? जैसे आपकी बिहाइंड ये रास्ता है, ऐसे ही वहाँ पे भी रास्ता था। उन्होंने सीधे मुझे वहाँ से उतार दिया। लेकिन ऐसा क्यों, कोई पता चला वजह? उसकी बस वजह यही थी कि प्रोटोकॉल आपकी तरफ नहीं आना चाहता। तो मैं फिर पीछे से निकला, तो फिर मैंने अपनी पुरानी बाइक पे प्रोटोकॉल लिया और वापस। अच्छा ठीक है, ओके। कुछ लोगों का ये भी होता है कि हमें भी पिक्चर्स में ऐड किया जाए, हमें पूछा नहीं, कि हमें नहीं कहा कि उठ के पिक्चर ले लें। और जो मेज़बान होता है वो बेचारा सबको सर्व करने में लगा होता है और वो पिक्चर्स फिर वो रह जाती हैं और उस बात से नाराज़गियाँ हो जाती हैं। तो क्या आपके ख्याल सही है ये बात या नहीं होनी चाहिए ऐसे? नहीं, अगर आपको पिक्चर चाहिए तो आप खुद उठ के आ सकते हैं। पिक्चर कैमरामैन है, आप पिक्चर ले लें। लेकिन कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें क्यों नहीं, हाँ, खास तौर पे बुला के क्यों नहीं लेके गए। जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा एक आम गिला होता है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अक्सर ना जो गांव होते हैं ना, उनमें जब शादियों के फंक्शन होते हैं तो उसमें ये होता है कि जब खाना आता है ना टेबल पे, एक जो मोटा भारा सा कोई भी बंदा बैठ जाता है, वो सारा खाना अकेले में ही उठा लेता है। जैसे कस्टर्ड आ गई, कोई बिरयानी आ गई, कोई अच्छा सा और चीज़ आ गई, वो खुद ही समेट लेता। दूसरे देख रहे होते हैं भाई कब हमारे पास भी आएगा। अक्सर ये भी करते हैं लोग कि जब बोतल वगैरह आती है उसको उठा के नीचे रख लेते हैं, फिर उसको उठा के शॉपर में डाल के ले जाते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है कि इसके अलावा जब अक्सर लोग शादी पे जाते हैं ना, जैसे फिश होती है, वो लोग देखते हैं ना, अभी इधर कोई भी देख रहा, वो चुप करके अपने पर्स में डाल के जिप लगा पर्स में? यस, जैसे लेडीज होता है पर्स, लेडीज पर्स ही होगा, बंदों के पर्स में तो फिश नहीं आएगी। तो उसको मैंने देखा है। अच्छा, तो आपने ये वाकया भी देख लिया हुआ है? देखे हुए। इन गुनाहगार आंखों ने क्या क्या देखा हुआ है, और बहुत कुछ सारी चीजें देख चुके हुए हैं वो। तो जैसा आप लोगों ने बताया कि ये एक हमारे यहाँ पूरे माशरे का ही प्रोटोकॉल कल्चर बन चुका हुआ है और ये एक प्रॉब्लम है। और सोचने की बात है कि शादियों के ऊपर हमने देखा है कि अक्सर कुछ लोगों के लिए, चाहे वो लड़के वालों की तरफ से होते हैं या लड़की वालों की तरफ से होते हैं, उनके लिए स्पेशल एक टेबल लगा दिया जाता है अलग से कि वो यहाँ पे बैठेंगे। तो भैया जो बाकी सारे आपने बुलाए थे वो भी तो आप ही के मेहमान थे, तो ये तफरका क्यों बरत रहे हैं आप? या फिर कुछ सोफे जो हैं ये खास तौर पे खाली रखे जाते हैं कि जी फलां लोग आएंगे तो यहाँ बैठेंगे। अरे भाई, वो सभी आपके बुलाए हुए मेहमान हैं, वो कोई ज़बरदस्ती तो आए नहीं हैं। खुद जा के आपने उनको कार्ड दिया या कार्ड भिजवाए, उसके बाद आप उनके साथ इस किस्म का तफरका बरत रहे होते हैं। ये बहुत ही रिडिकुलस बात है जो कि हमारी शादियों पर होना शुरू होगी। और हम उठ के बाकी लोगों को तनकीद का निशाना बना लेते हैं कि फलां प्रोटोकॉल क्यों ले रहा है, फलां क्यों ले रहा है। हम खुद भी यही कर रहे हैं और हम खुद भी इसी वारदात का हिस्सा बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ हमें ज़रा अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम सिर्फ हर वक्त सामने वाले कोई तनकीद का निशाना बनाएं। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के मेहमानों को। एक हैं शायर और एक हैं मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर। दोनों ने हमें ख़ास तौर पे बड़ी दूर से ज्वाइन किया है। आप सबकी तालियों में जनाब उमैर नजमी और इकरा नासिर। उमैर और इकरा, क्या हाल है आपके? अभी आपके आने से पहले हमने एक मुद्दा छेड़ा हुआ था प्रोटोकॉल के बारे में, और खास तौर पे शादियों के ऊपर जो हमने इसका एक कल्चर देखना शुरू कर दिया है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आपने नोटिस किया ये? मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी जब माँ बाप बेटियों की शादी कर रहे होते हैं वो बहुत मुश्किल है। वो सारी जिंदगी जमा करते हैं पैसे, बड़े ख्वाब सजाते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वो बहुत चीज़ों से, बहुत मरहलों से गुजरे होते हैं। उन्होंने अपनी बेटी देनी है, बड़ा
इमोशनल मोमेंट होते हैं। तो आई थिंक लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इस चीज़ पे इशू बनाने ही नहीं चाहिए। अगर आपकी पिक्चर नहीं आई इट्स ओके, अगर आपको बोतल नहीं मिली इट्स ओके, अगर खाने में मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं कोई मसला नहीं है। मगर इकरा, एक तो ये खैर बेटियों की नहीं, ये लड़कों की तरफ से फंक्शन में भी होता है कि एक स्पेशल टेबल अलग से लगता है, जो कि आज से कुछ साल पहले तक नहीं लगता था, कुछ बहुत ज्यादा साल पहले की बात भी नहीं कर रहा मैं। तो ये एक बड़ी रिडिकुलस हरकत है कि आप एक टेबल लगा के उसको अलग से ब्लॉक कर देते हैं, जबकि बाकी मेहमानों को आपने खुद बुलाया हुआ है। आप अपना व्यू पॉइंट दे दीजिए। बस आपने तकरीबन सारी बातें, इतनी अच्छी बातें मैंने कहा शो के पहले ही हो गई हैं, बाद में क्या करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। और हमें जितना सादा रख सकें, चीज़ों को रख सकें, जिससे मुराद है जिसकी जितनी हैसियत है, ये हमेशा बहस होती है कि हैसियत के मुताबिक किया जाए। लेकिन जो लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनकी हैसियत होती है, उनको ही सेट करना होता है पैटर्न बाकी सारी सोसाइटी के लिए। तो मेरे ख्याल में उनको स्टेप लेना चाहिए। हमने बेसिकली मेरे ख्याल में, क्योंकि हम हर चीज़ अपने से ऊपर वालों से बोरो करते हैं, मेंटली भी और साइकोलॉजिकली भी, तो हमने रॉयल वेडिंग्स का जहन में एक बना लिया है। ठीक है, कुछ लोगों को ये सूट भी करता है कि उनके मेहमान भी कुछ खास होते हैं, उन सबको प्रोटोकॉल भी मिलता है। आपने वही चीज़ सेट कर दी वहाँ पे कि जहाँ आपने अपने मदद के साथ के गाँव के कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, आपने देखा होगा मोहन कि उनके साथ बिल्कुल रवैया और होता है। फिर कुछ आपको पता है, फिर आपने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को या पॉलिटिशियंस को, जो भी लोग जिनका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है, उनको आपने लहदा से एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। दूसरी बात कि आपने अपने अगर प्राइवेट फंक्शंस को पब्लिक ही करना, ये एक दूसरी बीमारी है कि हम प्राइवेट को जब तक पब्लिक नहीं करेंगे, हमें तब वैलिडेशन नहीं आएगी सोसाइटी से, हम उसको, हमें खुशी नहीं होगी। आम तौर वो तो खैर जो ये हर चीज में हो चुकी है, ये वाला नशा जो है, ये तो मुख्तलिफ जिंदगी के पहलुओं में हमें नजर आ रहा है, वैलिडेशन वाला। तो उसी में फिर आप जितना स्पेंड करते हैं, आपको लगता है कि ये हमारा सारा जो जी बिल्कुल, फलां की देखी थी शादी, फलां की देखी थी, उसने ये किया हुआ था, तो भैया प्रोडक्टिव नहीं है ये। आई थिंक हम जितना अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं ना, उतना हमें मुश्किल हो रही है। इवेंट्स, मेहंदियाँ, कवाली, जितना आप कॉम्प्लिकेट करेंगे, लोगों को उतने सवाल उठाने के मौके मिलेंगे कि ये रस्म नहीं की, ये रह गई, यहाँ पे ये भी कर सकते थे। तो आई थिंक आप जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल करो, उतनी अपनी लाइफ आसान करो, अपनी भी और लोगों की भी। मगर वो तब वो आया था ना, एक ही बच्चा है हमारा, एक ही बच्ची है हमारी, तो वो फिर खैर इस जुमले के बाद फिर आप आगे इसको जहाँ मर्जी, जितना मर्जी च्युइंगम की तरह खींचते चले जाएं, तो बड़ा कुछ बन सकता है। खैर, यहाँ पे अवाम को मौका देंगे वो जो पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शजीब है। आपका जो शेर था वो नसीरुद्दीन शाह साहब तक कैसे पहुंचा? मैंने एक फिल्म में देखा था। ओए होए, आपका शेर नसीरुद्दीन शाह साहब तक कैसे पहुंचा? ये मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। किसने आपका शेर लीक किया? अच्छा, इसमें दो बातें हैं कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने तो पढ़ा है, उसमें जो फिल्म के राइटर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि हम आपकी ये चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं। और एक नहीं, उसमें मेरे तकरीबन 9 से 10 अशार एक मूवी में आए। खुशी की बात भी थी, जिस शख्स को बचपन में मिर्ज़ा गालिब का किरदार करते हुए हमने देखा है, कि मिर्ज़ा गालिब के अशार उसके मुँह से सुने हुए हैं, आज वो हमारे शेर पढ़ रहा है, तो कैफियत ही और थी। उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़े अरसे बाद किसी सरहद पार के शायर का कलाम उनकी मूवी में आया और उन्होंने बाकायदा उसको ड्यू क्रेडिट दिया विद रॉयल्टी एंड ऑल, बाकायदा हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड थी और उसमें सब कुछ वैसे हुआ। और वो उन तक पहुँचा कैसे, आपको पता ही है, सोशल मीडिया के थ्रू। एक बार वो शेर सुना देंगे? मैं सुना देता हूँ। नसीरुद्दीन शाह ने जो पढ़ा था वही वाला, हमें वो वाला चाहिए। जी देखिए ना, आप जो बात है उनकी तो खैर पढ़त कि क्या बात है, मैं कोशिश करता हूँ जैसे मैं पढ़ सकता हूँ कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। और मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है। क्या बात है। इकरा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने इससे पहले सुना हुआ था शाह साहब वाली आवाज में? नहीं, की आवाज़ में नहीं सुना था, बट ये शेर आई थिंक मैंने सुना था। इन तक भी पहुंचा हुआ है। आपको शेर व शायरी से दिलचस्पी है? वैसे मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ इस तरह से कि मैं कोई किताबें वगैरह पढूं, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे, फिल्मों में, किसी जगह पे कोई शेर आ रहा और मुझे पसंद आ जाए, तो शेर व शायरी जो है वो इंस्टाग्राम की हद तक है। इंस्टाग्राम की हद तक है। मैं आपको कहूँगी कि आपको भी अपनी शेर व शायरी इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादा पोस्ट करनी चाहिए। जो जेनजी जनरेशन है ना हमारी, वो इंस्टाग्राम ही देखती है। जी, इंस्टाग्राम है मेरा अच्छा खासा। वो है उनका, वो अभी आपको दिखाएंगे, हमने बड़ा उन्होंने इंस्टाग्राम पे रखा हुआ है, मगर अब आप फॉलो नहीं करेंगी तो कैसे होगा? नहीं, मैं आपको फॉलो जरूर करूँगी। आप किनको फॉलो कर रही हैं, आप मुझे बताएं। आप किसी शायर को कर रही हैं फॉलो? नहीं। तो यानी कि उमैर पहले शायर होंगे जिनको आप फॉलो करेंगे? 100%। ओए होए उमैर साहब, ले आपका एक फॉलोवर तो मैंने पक्का कर दिया आज। 100%। आपने जब वो कोई ईस्टर्न ड्रेस पहने तो उसके नीचे आपने कैप्शन के तौर पे इनका शेर भी फिर इस्तेमाल करना है। अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी, अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी, अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी, ये खामियां भी छुपाती है और उदासी भी। ओए होए होए, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। इकरा,
आई एग्री, इस जोड़े के साथ सही रहेगा? बिल्कुल सही है। बता दें अगर कोई रंग मंग चेंज करना तो अभी हम करवा सकते हैं। साथ ही बैठे हुए हैं, अब देख लें फाइनल। नहीं, बहुत अच्छा शेर है और बहुत एक्यूरेट है। मुझे लगता है जब मेरा मूड खराब होता है ना, मैं तब ज्यादा तैयार होती हूँ। आज आपका खराब है? नहीं क्यों, आज ऐसा क्या हुआ? नहीं, आज तो मैं एक्साइटेड थी ना यहाँ आपके शो पे आने के लिए, इसलिए बहुत तैयार ना, हुई हूँ। आपने एक जुमला आधा बोला और हमने कहा कि शायद आज मूड खराब है, तो आप इसलिए। नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड थी आज आपके शो पे आने के लिए। ज्यादा तैयार होती हैं? ज्यादा तैयार होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको बुरा फील हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आप बुरे दिखो भी तब। मगर अगर आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मेरा मूड खराब है और मैं बुरा फील कर रहा हूँ, तो फिर मुझे लगता है ज्यादातर ना आप अपने लिए तैयार होते हो, मैं अपने लिए तैयार होती हूँ ज्यादा। अपने लिए तैयार होती हैं? ये मुझे आज तक जुमला समझ नहीं आया, कैसे अपने लिए तैयार होती हैं? आप नहीं होते ना, आपको कैसे समझ आएगा? ये भी है। मैं इसलिए समझना चाहता हूँ कि अपने लिए तैयार क्या होता है। जब मेरा मूड खराब है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, तब मैं अपना फेवरेट आउटफिट निकालूंगी, बहुत तैयार होंगी, अपने पिक्चर्स लूंगी और मैं कहूंगी वाओ कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, अच्छा, इतनी खूबसूरत हो कि क्यों मूड खराब है अच्छा मेरा, मुझे फिर बताएं, मूड सब ठीक है, ये जो पिक्चर्स आप लेती हैं ये फिर आप अपलोड भी कर देती हैं, तो फिर ये आप अपने लिए तो तैयार नहीं हो रही? कभी अपलोड करती हूँ, कभी अपने लिए भी तैयार होती हूँ। जिस दिन अपलोड नहीं करेंगी उस दिन अपने लिए तैयार मानूंगा मैं। सारी पिक्चर्स तो नहीं ना अपलोड करती। नहीं, मगर वही कह रहा हूँ, ये जो इस मूड के अंदर स्पेसिफिक जो आप कह रही हैं कि जब अपने लिए तैयार होते हैं, तो फिर आप अगर पिक्चरें लगा के वैलिडेशन ले रहे हैं तो फिर तो आप सबके लिए तैयार हो रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कैसे? हूँ। फॉर मी आई हैव माई ओन वर्ल्ड, ठीक है। लोगों को लगता है कि मैं सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हूँ ये वो, बट मेरी एक पूरी लाइफ है जो मैं पोस्ट भी नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं इंटरनेशनल ट्रिप से होके आ जाती हूँ और मैं पोस्ट नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो हाँ मैं सिर्फ लोगों को वो दिखाती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही है, और तैयार तो मैं डेली होती हूँ। तैयार रोज ही होती हैं? आप भी रोज तैयार होते हैं? नहीं जी। अब देखें ना, तैयारी के भी कुछ दर्जे होते हैं ना। हाँ। बहुत ज़्यादा तैयारी है, फिर कुछ कम है, कुछ है। अब जैसे आप जो सुनना चाह रहे हैं कि जैसे शायर मुमन निकल आते हैं, वैसे ही वो वैसे तो नहीं, थोड़ा बहुत तो शायर है यार। ये आपने सवाल मुझसे किसी न किसी वक्त करना था, मुझे लगता है। नहीं, मगर मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको अपने आप से प्यार नहीं है? हम शायर हैं तो हमारे पास हर चीज़ का जवाब शेर में होता है, तो दीजिए। नहीं भी ठीक अगर हाल हुलिया ठीक रहे, नहीं भी ठीक अगर हाल हुलिया ठीक रहे, कि सच दिखाना नहीं होता इश्तिहार का काम। इन्होंने आपकी बात का जवाब। उमैर साहब, बस यही तो फायदा है शायर होने का, अल्फाज बहुत होते हैं शायर। चलें आप भी हो जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मैम इकरा से ही क्वेश्चन है कि इस इंडस्ट्री में आपने खुद कदम रखा है अपने फैसले से या किसी ने आपको मशवरा दिया था? नहीं जी, धक्का पड़ा था। मेरे बाबा चाहते थे हमेशा से कि मैं जज बनूं, सो मैंने लॉ किया। तब मैं बहुत डिफरेंट स्टेज पे थी अपनी लाइफ की, मेरे बाबा हयात थे तब, तो मुझे लगता था कि मैं तो बहुत ही प्रिंसेस हूँ, मैं तो नहीं जा सकती, गर्मी में नहीं बैठ सकती। तो तब मैं अपनी इंस्टाग्राम पे मैं पिक्चर्स अपलोड करती थी, तो मुझे किसी ने बोला मॉडलिंग का। मैंने एक शूट किया, फिर अल्लाह का शुक्र है फिर खुद ही शूट्स आते गए। 5 साल मैंने मॉडलिंग की। फिर आफ्टर 1 ईयर ऑफ माई डिग्री माई फादर पास्ड अवे, तो फिर ना मुझे उस जगह पे गर्मी लगी, ना मुझे वहाँ पे लोग अजीब लगे। फिर मैं वहाँ अदालत गई, मैंने अपने फैमिली केसेस खुद हैंडल किए, सब कुछ खुद किया। तो फिर मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। फैमिली केसेस भी आपने खुद हैंडल किए? सारे, मतलब इमीडिएट फैमिली की या एक्सटेंडेड फैमिली के? अपने इमीडिएट फैमिली के सारे केसेस, मेरे बाबा के जो क्लाइंट्स के पेंडिंग केसेस थे वो सब आपके किए। वालिद भी लॉयर थे? वो एडवोकेट थे, खुद handle सुप्रीम किए? कोर्ट के वो एडवोकेट। ओके, अच्छा, वो भी एडवोकेट, तो वो वाले केसेस भी आपने खुद किए? और उनकी फर्म थी पूरी, अच्छा, अभी भी है, तो वो सब मैनेज की। तो बस ओके, तो यानी कि लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी मॉडलिंग भी, मतलब मॉडलिंग इज समथिंग जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और अदालत से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे मॉडलिंग से। वो क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा एक जगह खुशी है, एक जगह कॉन्फिडेंस है। मैं कहा पैसे कौन देगा? पैसे मॉडलिंग से आ रहे हैं। पैसे मॉडलिंग से आ रहे हैं? ओए होए सर, कोई आप पे केस वेस तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं। मैं कहा कोई लॉयर हमारे साथ आज बैठी हुई है तो इस्तिफादा हासिल कर लें अगर कोई मसला पड़ा हो। ऐसा ही, अगर मुझे फॉलो कर लेंगे तो मैं वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर अहमद मुतशिम रियाज है और मेरा एक सवाल और एक साथ रिक्वेस्ट है उमैर नजमी साहब से कि क्या एक कामयाब शायर होने के लिए इश्क में नाकाम होना ज़रूरी है? और रिक्वेस्ट ये है कि जेन जी के लिए भी कोई शेर सुना दें। ओए होए होए, पहला सवाल सर, क्या एक कामयाब शायर होने के लिए इश्क में नाकाम होना ज़रूरी है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके जितने भी जिनको आप उस्ताद शुरा कहते हैं, सारे कामयाब मोहब्बतों वाले थे, सारे अपने मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ये कुछ अर्सा पहले से ये एक थीसिस बन गया है या एक मिसअंडरस्टैंडिंग है
गलत फहमी जो कि जब तक दिल नहीं टूटेगा, मतलब दिल तो आपका ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत में ही टूटे, आप कोई मुआशरे में कोई जुल्म देखते हैं, कहीं भी कोई ज़्यादती किसी के साथ भी हो रही है, शायरी भी तो उसके मुताबिक आप होती है मुझे ना। जवाब दे लेना देना, मैं मेरा दिल नहीं टूटा, बस सीधी बात ये है। अच्छा इसका सीधा जवाब ये है कि मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता कि कामयाब शायर की मिसाल, अब वो भी उसकी तारीफ़ भी अपनी अपनी है कि आप किसको कामयाब समझते हैं। मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ में कामयाबी के लिए दिल टूटना ज़रूरी नहीं होता। दूसरा आपने जेनज़ी के लिए कहा है, तो खुशी मिलती है क्या जज्बात की तौहीन करके, खुशी मिलती है क्या जज्बात की तौहीन करके, ये तुम जो छोड़ते रहते हो मैसेज सीन करके। क्या कहती है इकरा? बहुत बहुत अच्छा, मैं तो आज बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ। मैंने इसलिए बुलाया हाँ, इनको। बहुत सही किया आपने। एक और सुन लें इसी का, जेनज़ी के मसाइल के ऊपर जो भी चीज़ें हैं कि अच्छा वो पीछे हट गई है इश्क की जानिब बुलाकर, वो पीछे हट गई है इश्क की जानिब बुलाकर, मुसलमा हो गई है खुद मुझे लादीन करके। इकरा ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अगर आपका दिल ही नहीं टूटा तो आप इतनी इंटेंसिटी पे फील कैसे कर सकते कैसे कर सकते? दुनिया में एहसास लोग भी होते हैं। फिर भी इंटेंसिटी कैसे नहीं, feel ये कर वाली सकते हैं? इंटेंसिटी ये बात तो मुझे हाँ नहीं कर सकता, वो पूछ रही मुझे है। ऐसा लगता है। आप क्यों साइड ले रहे हैं? मेरी तो मैं तो सवाल को आगे से बढ़ा रहा हूँ। नहीं आप बढ़ा नहीं रहे, आप यहाँ ठीक है मारो। मगर जवाब तो देखे ना उमर। जो बहुत दुखी शायरी होती है, आप वो इंटेंसिटी फील कैसे कर सकते हैं अगर आपका दिल नहीं टूटा? हाँ बताएं सर। शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, शायर मुशाहिदे को बनाता है तजर्बा, गुर्बत पे शेर कहता है बेटा रईस का। इकरा की बात बनी, ठीक है जी। समझ आ गई या नहीं? मतलब आपको बेवफाई पे कोई मसला है तो आप जरूरी नहीं कि आपके साथ हुई हो, आप किसी की जगह जाकर फील कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में गुर्बत का अल्हम्दुलिल्लाह जो होता है, तकसीम है खुदा की, तो नहीं देखा है एक दिन भी, लेकिन मेरे जो मैं पहले शार, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ। मुझे इसी से थोड़ा इख्तिलाफ है। मुझे ऐसा लगता है कि कि जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं चले है मैं ना, इसका तब अभी तक आप उस मैं- सिचुएशन को फील कैसे कर सकते हैं सर? जब तक आप उस सिचुएशन में ही नहीं आपका हो। दिल टूटा है, एक दफा आप शायरा बन गई? नहीं, वो बात नहीं है, बट जब तक मेरा दिल नहीं टूटा था तब तक मैं उस शायरी को सुन के भी फील ही नहीं कर पाती। बस मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी उस सिचुएशन को अंदर आप गुजरते हो तब आप वो सिचुएशन फील कर सकते वो हो, आप intensity गुजरते को। हैं बिल्कुल, लेकिन बयान करना के लिए जरूरी नहीं कि आपका वो आपके साथ वो गुजर चुका हो। मगर इतना ये भी तो होता है, देखिए लोग बुक्स लिखते हैं, बुक्स लिखी हुई है, किसी ने कोई कहानी लिख दी है कि फलां शहर के अंदर बाहर की दुनिया में, वो जरूरी तो नहीं वहां पे रहा हो, तो वो कैसे कर लेते हैं? वो तो चलिए ठीक है ना, वो तो आप हाइपोथेटिकली सोच के आप वो कर तो रहे ये हो, भी तो but हाइपोथेटिकली still- सोच रहे हैं या नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। झूठ बोल रहे हैं ना, कवर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कवर कर रहे हैं। मैं आपको सैकड़ों शायर सुना दूंगा शायरों के जिन्होंने मौत पर लिखे हैं, क्या वो सब मर गए? मतलब मैं सीधी बात है कि आपको कोई भी चीज़ महसूस करने के लिए उससे गुजरना जरूरी नहीं होता, अगर आप इतने हसास हैं कि किसी और की जगह जाकर महसूस कर सकें। यू जस्ट हैव टू स्टेप इनटू समवन्स शूज, किसी में जाकर आप देख सकते हैं कि अब क्या हो रहा है। ये भी तो एक हो सकता है, नहीं इसे क्रिएटिविटी कहते हैं कभी कभी, कि शायद कभी कभी नहीं, क्रिएटिविटी इसी को कहते हैं, वरना तो वो सहाफत है कि आप गुजरे हुए को बयान करना सहाफत है। हाँ तो सहाफी और शायर में ये फर्क है, शायर दुनिया में इतने हुए कि उन्होंने पेंटिंग्स बना दी, दे नेवर सीन देयर, दे नेवर बीन देयर, किताबें लिख छोड़ी, उसने सैरली उस जमाने में नहीं रहे, मतलब शेक्सपियर ने अपने ज़माने में रहते हुए ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर लिख दिया, तो ये तो कहीं भी हो सकता है। मतलब चलें ठीक है। अच्छा, थैंक यू। कन्विंस हो रही है नहीं, वो नहीं, उनको यकीन है कि पीछे आपके कोई है ऐसा कोई टूटा हुआ दिल जिसको आप नहीं सामने आने दे रहे हो। चलो उनका फिर क्या कर सकते। तू इश्क अगर ऐसी ही शिद्दत से करेगी, एक दिन मुझे मरवाएगी या आप मरेगी। बहुत ही आजकल के दौर के मुताबिक का शेर था ये। मैडम क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। खैरियत से है मेरी बहन? जी बिल्कुल। मुझे बताइए, ये जो बातें अभी तक करते हैं या क्या ये हकीकत पे मबनी है या सिर्फ हमें शो बेच रहे हैं? नहीं बिल्कुल हकीकत। हकीकत पे मबनी है। वैसे खैर आप, अब मुझे समझ आ गई कि इतनी देर से वो मान भी क्यों नहीं रहे। अब समझ आ गई ना? इकरा अब समझ आई, वो उनकी वाइफ बैठी हुई है सामने। हो सकता है ना बगैर भी उसके, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बगैर दिल टूटे भी इंसान कर सकता है ना बहुत अच्छी शायरी। शायरी कर सकता है। बहुत अच्छी कर सकता है। देखिए ना सारी की सारी बातें पहले तो बता देते। सारे कह रहे पहले बता देते यार, आप भी ना उमर क्या कर रही है? ये आपने बताना था, आपको तो पता था। थोड़ा इशारा ही कर देता इंसान। मगर भाई मुझे ये बताइए, पहली बार उन्होंने आपको शेर कब सुनाया था? शादी के पहले साल।
शादी के पहले साल। और उससे पहले आपको इल्म था कि ये शायर हैं? नहीं, उससे पहले ये पोस्ट नहीं करते थे। अच्छा, और जब पहली बार सुनाया तो आपने आगे से क्या कहा, दाद दी या फिर आपने कहा ठीक है? ये लिख के चले गए थे, एक कागज मेरे ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा था जिस पे शेर लिखा था। वो शेर याद है आपको? याद। वो कोई ऐसा शेर था जो हम भी सुन सके या? कहूँ अब क्या कि कैसी हो, बस अपने नाम जैसी हो। ओए होए 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 होए। वाह वाह भाई, ये काफी शेर व शायरी करते हैं ऐसी, या सिर्फ उसी वक्त की थी? उसके बाद से तो काफी कर। उसके बाद से कर रहे हैं ना, यानी कि इस पे हैं ये कायम। जी जी ठीक है, यानी कि ये एक अच्छी आदत है इनकी। जैसा मैडम ने कहा कि इस तरह बहुत से फॉलोअर्स और खवातीन उसमें ज़्यादा हमारे यहाँ पे होती हैं, तो आपको भी इल्म होता है कि जब ये खवातीन इस तरह इनको दाद देती हैं? इनका इंस्टाग्राम अकाउंट मैं हैंडल करती हूँ, तो दाद मुझ तक पहुँचती है। कैसा है? वैसे आमतौर पे इनके फैंस मर्द ज्यादा हैं या खवातीन ज्यादा हैं? खवातीन। तो वैसे आपने कभी इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है उमैर? नहीं। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है औरतें एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं, कन्वे वो ज़्यादा करने डीएम्स में वो आती हैं कि बहुत अच्छी लगती है। मर्द जो है वो जरा अपनी ईगो शीगो में आई थिंक कई बार मैसेज करने से वो हो जाते हैं कि यार अब कौन बताया अच्छा है, तो भाई ठीक है अच्छा है, हम क्यों बोलेंगे अच्छा है, घर होगा। ये वाला मामला ज्यादा होता है। आपने सही कहा, खवातीन एक्सप्रेसिव चाहे ज्यादा तो होती वो हैं, अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाहती हैं। वो अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाहती हैं, मर्द हजरात नहीं करते हैं इतनी। तो वैसे आपसे कोई शेर वगैरह कहने के बाद कोई लेते हैं जरा प्रूफ रीडिंग टाइप? जी बिल्कुल, हमेशा। अच्छा जी। प्रूफ रीडिंग का मतलब इस्लाह होता है, मतलब अगर पूछना के मतलब नहीं, वैसे कोई फीडबैक वगैरह भी कभी हो कि यार ये कैसा है शेर? सुनाते हैं और हमेशा अच्छा ही होता है, और मैं यही बताती हूँ। हमेशा अच्छा होता है? कभी हुआ कि आपने कहा कि नहीं उमैर ये बेहतर हो सकता है, जरा दोबारा ट्राई करें? नहीं, चेंज तो नहीं वो करते ना। मैं कहती हूँ जो इसी गज़ल का वो शेर था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, तो कभी आपने वैसे चेंज वगैरह किया उसके बाद कि यार? अब मुझे असल में एक्सप्रेशन से पता लग जाता है जब मैं सुनाता हूँ। रिस्पॉन्स में फ़र्क होता है ना, कहीं में पता लग जाता है हाँ ये बहुत पसंद आया, कहीं में लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अच्छा ठीक है वहाँ, तो फिर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा चेंज कर लूँ। मैं वैसे भी अपने शेरों को रिविजिट करता रहता हूँ, उनमें कोई ना कोई चेंजेस आती रहती हैं। तो ओके, छपने तक? जी जी, छपने या उनके पब्लिक होने तक फाइनल हो गया ना वो, फिर उसके बाद आपका जो फेसबुक पोस्ट हर चीज़ आपके पता आपको एडिट हो सकती है। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक शेर या कोई आपकी नज़म जो आपने कर दी हो, पब्लिश हो गई, या वो आपने आउट कर दी और पढ़ दी कहीं पे, और उसके बाद आपको वो कि यार नहीं ये वाला मिसरा जो था ये ज़्यादा बेहतर आता है? मैंने काफ़ी सारे चेंज किए हैं। तो चेंज कर देते हैं? जी जी। तो वो अजीब नहीं लगता कि वो कोई और आपका पुराना वर्जन याद करके बैठा हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात है, एवोल्यूशन है ना ये भी। तो जैसे हर चीज़ में आपको होता है कि आप बेटरमेंट के लिए जाते हैं, तो शायरी में भी ऐसा ही है कि आपकी कोई भी चीज़ फाइनलाइज जब तक आपने छपवा नहीं ली या लोगों तक प्रिंटेड फॉर्म में नहीं पहुंच गई तब तक, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ एडिट हो सकती है, तो मैं कर लेता हूँ अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। मैंने बहुत सारे अपने मिसरे चेंज किए हैं। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट, जिसके अंदर आप लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो हम दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि शायर क्या कहना चाह रहा था इनके अंदर। ठीक है जी, तो दिखाइए जरा उमैर साहब। एंड ही जोन्स आउट जस्ट लाइक दैट इन द मिड्स ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, दिस आई शैल पुट इन माय बुक, द लाइफ ऑफ अ पोएट्स वाइफ। ये आई सपोज आपने की हुई है 2022 21 दिसंबर को किसी गुफ्तगू के दरमियान में ये सो गए। और क्या ये अक्सर आप कह रही हैं कि ऐसा होता रहता है? बिल्कुल, ये जोन आउट हो जाते हैं बात करते हुए। जोन आउट हो जाते हैं? आप क्या बात कर रही होती जिसमें ये मसला दरपेश आता है? कुछ भी, कोई भी बात कर रही हूँ? ऑलमोस्ट रोज मैं बोल रही होती हूँ, जोन आउट हो जाते। ये जिसको आप कहते हैं ना आमद हो रही होती है, तो इनके लिए जोन आउट होना वो है और मेरे लिए वो मतलब अच्छा, ये अभी आपको आमद हो कोई ख्याल आ रहा होता है और आप चाह रहे होते हैं कि उसको मिसरे में ढाल लूं। अच्छा, और ये आमद आपको तभी होती है जब भाभी बोलना शुरू करती हैं? वहाँ भी हो सकती है। जी आगे दिखाएं। ओए होए 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 सर, शहर से दूर एक दिन। ये दोस्तों के साथ मैं पहले जाया करता था, ये अभी मेरे ख्याल पुरानी है 23 की। तो आप बाइकिंग भी करते हैं? करता था पहले, दोस्तों के साथ था एक ग्रुप, उनके साथ कभी कभी। अच्छा, तो अब क्या हुआ? हर चीज़ की एक उम्र होती है, लगता है कि आपको कि बस काफ़ी हो गया, अब छोड़ दिया। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम और है करने के लिए। अब आपको लगता है ये? जी। 3 साल पहले नहीं लग रहा था? तब तक लग रहा था कि ये भी ठीक है। और नीचे आपने एक शेर भी कहा हुआ है, सर ये आप ही पढ़ दीजिए क्योंकि रोमन में है तो मैं गलत पढ़ जाऊंगा। इस खराबे में कुछ आगे वो जगह आती है, इस खराबे में कुछ आगे वो जगह आती है कि जहाँ ख्वाब भी टूटे तो सदा आती है, उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, ऐसा चेहरा है कि देखें तो हया आती है।
जी, क्लैश ऑफ द टाइटंस। ओह, ये तो आप बेटे के साथ ये खुद ही बैटिंग की या उसको बैटिंग कराई? नहीं, मैं बैटिंग करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ थक गया हूँ। ये देखा ना, मैंने इसलिए पता किया था कि ये हरकत करते होंगे, ये पापा आया करते हुआ है रहते बेटा, हैं। जी बैठा हुआ है ना? क्या अपनी बैटिंग लेके फारिग हो जाते हैं फिर? एक ओवर खेलते हुए चले जाते हैं। और आपको नहीं कराते ओवर? नहीं। भाई साहब, तो बेटा है, उसका कसूर है, बाद में आया दुनिया में। कितनी ज्यादती है यार ये। एक तो बच्चा बेचारा ओवर करा रहा है, उसके बाद आप ये क्या बात है बेटा, आप अगली बार कह रहे हैं कि पहले मेरी बैटिंग आएगी उसके बाद आपने करना है। ये वाला आप रूल इस्तेमाल करें पापा के साथ। इसको वैसे शौक पूरा करवाया हुआ है, एकेडमी वगैरह क्रिकेट इसका काफी शौक है। हाँ नहीं, मगर फिर भी ये कोई तरीका नहीं है। बदल रहा हूँ, बदलने दें मुझे। जी, आगे दिखाएं। ओहो, ऑफिस मोड। जी, ये आप ऑफिस में तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं? ये मेरे ख्याल में कोई दोस्त वगैरह आए थे, उन्होंने किसी दोस्त ने खींची थी 22 की। और नीचे आपने फिर एक शेर कहा जो कि मैं कारोबारे जुनूं को अब तर्क कर चुका हूँ, मैं कारोबारे जुनूं को अब तर्क कर चुका हूँ, वो काम अच्छा था लेकिन उसमें बचत नहीं थी। ओहो, हाँ जी, ये इन्होंने ही लिया जी। मैं कारोबारी घराने का फर्द हूँ नजमी, सो भांप लेता हूँ तर्जे दुआ सलाम से काम। अच्छा, ओए होए होए होए। सर ये ऐसे ही है वैसे? जी ये शेर जो उन्होंने लिखा है सही लिखा हुआ है? बिल्कुल। जी, मुझे अंदाज़ा हो जाता है एक मुलाकात के कुछ टाइम के बाद कि ये किसी मुफाद के ज़रिए असर मुलाकात हो रही है, मिलना जुलना बाद में ही रहेगा। ये अच्छा। पुरखलूस है, तो उस पे फिर शेर का सारे पुराने ये भी 2022 हाँ, तस्वीर भी आपकी वो आपको वाली। 22 मिल गया आप। जी, अच्छा जी, फिर आमद का टाइम। किसी के साथ आंगन में गुजारी आखिरी धूप, किसी के साथ आंगन में गुजारी आखिरी धूप, मुझे उस रात के पिछले पहर तक लग रही थी। तो ये वो सिचुएशन शायद वैसी ही कोई थी। कैसे है इकरा? नाइस। नाइस, लैपटॉप पे आए ये शेर, सोचे। जी, ओहो वाह सर। मोहब्बत अंधी है वरना किसी से पूछ के देख, मोहब्बत अंधी है वरना किसी से पूछ के देख, मैं खूबरू तो नहीं और तू हसीं तो नहीं। ओए होए 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 होए। मतलब क्या आपने खुद को और सामने मोहब्बत वाले को भी रखवाया है? किसी का, दोनों में से किसी का सीन नहीं है जी। ओह, विद लेजेंडरी अमजद साहब इन बहरीन। अमजद साहब के साथ एक तस्वीर यादगार। हमारे खित्ते के अंदर शायरी का एक बहुत बड़ा नाम अमजद साहब, और वेरी स्वीट पर्सनालिटी, बड़े आदमी थे, बड़े बिल्कुल। आदमी। और ये पहला मेरा इंटरनेशनल मुशायरा था बहरीन। अच्छा। इसके एक वाकया थोड़ा सा जी, सुना दूं कि please। मेरी फ्लाइट मैंने मिस कर दी थी ड्यू टू टाइम। मुझे उस वक्त टाइम का वो अंदाजा नहीं हुआ कि रात होता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स होती हैं। मैंने दोपहर की समझी 3 बजे और सुबह 3 बजे थी। रेंजर खान से मैंने लाहौर आना था, यहाँ से हम दोनों की फ्लाइट थी, तो मैं वो मिस कर दी ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इन्होंने उस वक्त काफ़ी मुझे भी कहा कि तुम निकलो वहाँ से, मैं चेंज करवाता हूँ ऑर्गेनाइजर से, कह के मेरी बाकायदा दोबारा सीट नहीं करवाई। फिर मुझे वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी, मतलब मेरी ज़िंदगी में जो पहले कुछ जिन्होंने लोगों ने मुझे बड़ा हौसला सहारा, बड़ी हजीराई की मेरी, तो इनका बड़ा किरदार था। मैं समझे साहब का हमेशा एहसानमंद रहूँगा, वो बड़े आदमी थे। बिल्कुल। अच्छा जी, स्नूकर शौक है जी। स्नूकर खेलते हुए अब तो महफिल में भी आता है अकेला होना, पहले खलवत में भी तन्हाई नहीं मिलती थी। सर ये शेर आपने ये स्नूकर की गेम के अंदर ही क्यों लगाया? क्योंकि अकेला तो खेल ये जगह मतलब ऐसी स्पॉट है जहाँ हम जाते हैं कि वहाँ पे अमूमन 1 या 2 दोस्त मेरे, हम कोई और नहीं वहाँ पे होता जिस टाइम हम जाते हैं। तो वो क्योंकि ये रैंडम थॉट्स होती हैं आपकी, और शेर किसी न किसी तस्वीर पे फिट होता है, और ये तस्वीर पे जो शेर फिट करती है वो सामने बैठे, तो जवाब उनसे ले आओ। मैं उस वक्त से जस्टिफाई कर रहा हूँ सारी चीज को जी। अच्छा जी, मैडम आ गई। पेडल एंड पर्पल हेयर, मैंने अपने बाल पर्पल डाई किए हुए थे इन दिनों में। ओके, और ये आप पैडल खेलने गई और वहाँ पे आपने तस्वीर खिंचा ली? मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ मेरी पिक्चर्स लें। पैडल भी खेलती हैं कि नहीं? पेडल भी बहुत अच्छा खेलती हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छा भी खेलती हैं, सिर्फ खेलती ही नहीं, बहुत अच्छा। आप भी पैडल कभी खेले आपने? नहीं जी, आपने नहीं खेला हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो आप अक्षय कुमार बन रही हैं अपनी तरफ से, और आपने लिखा है नीचे हाइपर किड, ये आप क्या कर रही हैं? अच्छा, मैं बहुत हाइपर इंसान हूँ, मैं बहुत हाइपर एक्टिव हूँ। मैं अकेली पहाड़ पे उधर भाग रही होती हूँ, तो मैं बहुत घूम फिर रही होती हूँ, बहुत हाइपर किड। आई थिंक मैंने इससे लिखा हुआ है। आप ये देखें साथ कैमरा में कितना हाइपर है कि वो साथ साथ वो भी चल रहा होता है। मेरे दोस्त जूम करके मुझे पहाड़ पे कवर कर रहे होते हैं, पहाड़ के टॉप पे डांस कर रही हूँ, भाग रही हूँ। पहाड़ के टॉप पे डांस शुरू कर देती हैं? ये कौन सा पहाड़ है? आई लव हाइकिंग। ये कहाँ की तस्वीर है ये वैसे? ये वाली होगी, आई थिंक नथिया की होगी ये वाली। तो नथिया तो गली बहुत के पुरानी है, वहाँ पे नहीं मैं पहाड़ों पे नाचती, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी पुरानी पिक्चर लगा दी आपने। तो आपने लगाई हुई थी, हमने तो सिर्फ दिखाई आपको, और हमने जानना चाहते थे कि आप क्या करना चाह रही हैं। ठीक है।
अच्छा जी, आप कहती हैं सो मच मोर वाज सेड इन द अनसेड। इन पीले गुब्बारों के पीछे क्या अनसेड था? नहीं, ये उसके ऊपर कैप्शन थे, कैप्शन तो मैंने वैसे लगाई। ये भी मेरा कोई शूट था और बहुत ज़्यादा येलो बैलून्स मंगवाए हुए थे उसके। तो चलो ठीक है, उन्होंने तो बलून मंगवा दी और आपने खिंचवा ली तस्वीर, मगर आपने जो नीचे लिखा वो तो आपने लिखा। इस कैप्शन का तो ये मतलब है कि आपको हर बात कहने की जरूरत नहीं है, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। आपके साथ बैठ के मुझे भी थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है शायरी का। ये जो हो रहा है वो शायरी का असर है। बिल्कुल। अच्छा। देखिए अल्फाज देखिए मेरे कितने बदल गए। बिल्कुल। तो ये अनसेड कुछ था जो कि आपको खुद भी याद नहीं है अब? बिल्कुल याद नहीं है मुझे। ठीक है, ओके जी, आगे चलें। अच्छा जी, ये आप बर्फ में बैठ गई हैं और आप कहती हैं यू आर नॉट ड्रीमिंग, यू आर लिविंग इन योर ड्रीम। मेरी बहुत बड़ी ख्वाब जो है वो wish थी। ठंडे हैं। नहीं, आई वाज लिविंग माय ड्रीम। मैंने कभी भी लाइफ में ऐसे प्रॉपर स्नोफॉल नहीं देखी थी। मैंने बहुत ट्रैवल किया हुआ है बट मैंने ऐसे ग्लेशियर्स और ये स्नोफॉल नहीं देखी। ये कलाम की पिक्चर है। यहाँ पे मैंने बहुत एक्टिविटीज की थी और मुझे लग रहा था कि मेरी कोई ड्रीम चल रहा है, कुछ रियल नहीं है। बहुत खूबसूरत जगह थी ये। ओके, तो ये वो ड्रीम का आपने जिक्र किया है इसके अंदर, ठीक है। और आपके घर में इंसेप्शन आ रही थी? यहाँ पे आप कहती हैं चांद और चांद रात, ये समझ नहीं आई। चांद मैं अपने आप को कह रही हूँ, मैं चांद और चांद रात। असल में चांद रात थी तो आपने लिखा कि चांद और चांद रात। मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ मून चांद से। के साथ या खुद के साथ? चांद से। चांद और से खुद से भी। जब खुद को कह रही हैं तो आप समझ आए ना, दोनों ही, एक तीर से दो शिकार। ठीक है, तो आप खुद से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। मैं सारी रात बैठ के चांद को देख सकती हूँ और अपने आप को भी देख सकती हूँ। शीशा मतलब शीशे में अपने आप को भी देख सकती हूँ। सारी रात नहीं, बैठ रियल कर- वाला चांद भी देख सकती हूँ। आप सारी रात बैठ के शीशे में अपने आप को देख सकती हैं? वैसे मैं अपने आप को बहुत देखती हूँ लेकिन सारी रात बैठ के मैं चांद देख सकती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वैसे बता रही असली वाला हूँ। चांद इधर मैं अपनी बात कर रही हूँ। इधर तो हमें पता चल गया कि पूरी रात आप चांद देखती रहती हैं। मुझे चांद बहुत पसंद है। ठीक है, आगे दिखाइए भाई। अच्छा, ये आप शीशा साफ करने की कोशिश कर रही हैं और आप लिखती हैं दैट स्पॉन्टेनियस ट्रिप। ये भी रीसेंट मेरा कराची का ट्रिप है। मैं वर्क ट्रिप था, मैं एक शूट की कैंपेन के लिए गई हुई थी वहाँ पे। तो मगर ये आप क्या कर रही हैं? शीशे को साफ कर रही हैं या गिरने ये वाला मैं था? पोज कर रही हूँ, मैं मॉडल हूँ। या पोज कर रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो अगर आपने हमें ही देखना था तो आप यूं करके सीधे खड़े होकर, आप इतना टेढ़ी जो आपने गर्दन अपनी की, और मतलब चोक भी निकल सकती थी इसमें तो। नहीं। भेज देता हूँ मगर पहले बता दूँ तुझको, भेज देता हूँ मगर पहले बता दूँ तुझको, मुझसे मिलता नहीं कोई मेरी तस्वीर के बाद। मेरे सिनेरियो में तो ये बिल्कुल फिट नहीं होता। ये तो मैंने अपने से बताया था। Okay, ये तो okay. अपनी थॉट थी। अभी थॉट आई है। जी सर। और आप कहती हैं काइंड क्रिंज माइट डिलीट लेटर। या मैं सोचा था मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगी, मगर आपने लेकिन नहीं की। नहीं की। तो क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको डिलीट कर देनी चाहिए? ये वीडियो थी आई थिंक, बड़ी क्रिंज थी। क्रिंज क्यों थी इसमें? क्रिंज मुझे क्या? क्रिंज लग रहा था थोड़ा। मेरे साहब आपको क्रिंज लग रहा है इसमें? वीडियो नहीं ना चल रही, वीडियो थी ये। भाग रही हूँ स्लो मोशन में मैं। ये कोई किला था। कोई किला था? चिन्योट में हमारा वहाँ पे शूट था कोई, तो उस कैंपेन के लिए मैं गई हुई थी। तो चिन्योट में बहुत बहुत प्यारे ये एक किला जबरदस्त था लकड़ी का काम हुआ हुआ है और बहुत खूबसूरत जगह थी ये। हाँ, तो ये आप फिर इसको डिलीट क्यों कर रही हो? क्रिंज कह रही हैं आप? ये तो इतनी जबरदस्त फ्रेमिंग देखें आप जरा, कमाल लकड़ी है और चलो, कमाल दीवारें हैं नहीं इसकी। करती डिलीट। अब तो आपने की नहीं, अब क्या 2 delete साल कर से दो? नहीं की। हाँ, तो अब भी रहने ही दें बेचारी को। सबने देख ली है, बिल्कुल। वेलकम बैक। इकरा, आपको कोई है एक्टिंग वगैरह का शौक भी? एक्टिंग का नहीं, मुझे मॉडलिंग का शौक था। अच्छा। एक्टिंग का मुझे वैसे शौक है। मेरी मामा मुझे कहती है तुम एक्टिंग में जाना चाहिए, तुम घर में ड्रामे बहुत करती वो हो। तो हमारे सारे 22 करोड़ के घर वाले कह रहे हैं कि एक्टिंग में जाना चाहिए क्योंकि घर में ड्रामे करते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आए तो 100% इंशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई ऐसा रोल जो मुझे बहुत पसंद आए। आपको अब कैसा रोल पसंद आते हैं? कोई मेन लीड या फिर कहानी बहुत अच्छी हो, कोई ड्रामा की बाकी कास्ट अच्छी हो, कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए रोल। हम यहाँ पे गदर का पार्ट 3 बना रहे हैं, इंडिया जाके दिल्ली से आपने वाटर पंप उखाड़ना है। इतना स्ट्रॉन्ग सही रहेगा। कोई भी एम्पावर्ड वुमेन दिखा रहे हो उसमें तो श्योर मुझे रोना मुश्किल लगता है। रोना मुश्किल लगता है? वैसे रो लेती हैं आम जिंदगी में या वहां भी नहीं रो पाती? बहुत मुश्किल लगता है रोना मुझे। अच्छा, रुला लेती हैं? हाँ। ये देखें ना, रुला सकती हैं, शीशा देख सकती हैं, खुद नहीं कुछ करना। मैं लोगों के सामने नहीं रोती, मुझे आप बहुत चुप के मुश्किल रोती लगता है। हाँ, मतलब बहुत कभी बहुत कम रोती हूँ, लेकिन वो बस जानमाज पे अल्लाह के सामने वैसे नहीं रोती। ठीक है, बिल्कुल सही जगह भी है। सर आप? छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला। छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला। वाह 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 वाह। तो आपकी है कोई छत पे कमरा? जी मेरा छत पे ही है। कोने वाला और कोने वाला ही है। अच्छा, और आप बैठे हुए तो बड़ा मजा आएगा, मुझे उम्मीद है। हमारा एक सेगमेंट है आओ शेर कहें। अच्छा। एक इमेज की तस्वीर आएगी
और उस इमेज के ऊपर शेर जो है वो ऑडियंस ने कहना है। अच्छा, इस वक्त ही जो भी आमद हुई उनको, ठीक है। मगर उसके जो जज होंगे वो आप होंगे कि किसका शेर आपको सबसे बेस्ट लगा, और अगर कोई लगा भी ऐसा या नहीं, अगर आपने कोई फैसला किया कि सबसे बेहतरीन था तो उसको मैं इनाम दूंगा, लेकिन फैसला आपके हाथ में होगा। सो आप जज करेंगे। दिखाइए जी आज की तस्वीर क्या है। ओहो, ढोलक। ढोलक के ऊपर कोई शेर किसी को आता हो तो आज उसके पास मौका है उमैर नजमी के सामने। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जवेद सनी मेरा नाम है। जवेद साहब, वैसे तो मैं सिंगर हूँ लेकिन शेर सिंगर है तो फिर ढोलक के तो करीब ही है। सर फिर क्या आ रहा है? जान कढ़ ही ना लैन तेरे सोहने सोहने नैन, ढोलक तेरे नाल जचदी आ यार मेरे कहन, जदों हੱਸ के तू आई मेरा हੱਥ फड़िया, मैनू तेरे नाल नचने दा चा चढ़िया ते गोडे गोडे चा चढ़िया। अच्छा जी, तकरीबन गाना आपने कह दिया था। आइए सर। देखने में मुनफरिद बहुत है ये ढोलक, देख कर वासे आपको चमक उठा ये फलक। अच्छी कोशिश है इनाम लेने की। ठीक है जी। तेरी आंखों में डूब जाएं तेरे लफ्ज़ों पे मर जाएं, तेरी आंखों में डूब जाएं तेरे लफ्ज़ों में मर जाएं, ढोलक की हर धक यही कह के बस तेरे हो जाएं। वैसे आपकी ख्वाहिश काफ़ी ज़्यादा है मरने की, इसमें ढोलक बेचारी को बीच में अहमी आपने खराब की है। और कोई रह तो नहीं गया? मैं रह गया। जी भाई आप आइए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। करीब आओ और ज़रा ढोलक की आवाज़ मदम करो, लफ्ज़ों से नहीं आज मुझे आंखों से मोहब्बत करो। हो गए सारे। उमैर साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ढोलक जैसा ही। तो उमैर साहब क्या आपको लगता है फिर क्या आपका? मेरे ख्याल में सबने अपना अपना अभी बयान किया जो भी कहना चाह रहे थे। जी 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 बिल्कुल। तो शेर तो उसमें से कोई भी नहीं था क्योंकि शेर में बाकायदा एक मीटर होता है जो जी बिल्कुल वजन जिसको हम कहते हैं जी। लेकिन सबसे जो करीब या उसको कहना चाहिए क्योंकि वो सिंगर भी हैं शायद, तो उन्होंने जो पंजाबी का पेश किया उसमें काफी वो चीजें मुझे लगा कि अच्छी थी। जावेद साहब ने तो मेरे ख्याल से अपने किसी गाने का पूरा अंतरा उठा जो भी था, मतलब ढोलक आपने जो तस्वीर दिखाई है ना उससे काफी वो बेहतरीन जावेद साहब ही लगे थे आपको। मुझे वैसे आपको खुद कोई ढोलक पे शेर आ रहा है? अब आ जाएगा मुझे। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा शेर है किसी का कि इतना ना तेज़ कीजिए ढोलक की थाप को, इतना ना तेज़ कीजिए ढोलक की थाप को, रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पड़ोस में, इतना ना तेज़ कीजिए ढोलक की थाप को। वो बिल्कुल जो किसी का शेर। ठीक है, तो जावेद साहब आप ही हैं आज के विनर। आ जाइए और उमैर साहब से ले लीजिए ये इनाम। ये किताब जो आपने लिखी है आपके लिए जी प्लीज ये मुझे पहले बताइए कि ये जो आपकी बुक है इसका नाम क्या है? एक। और ये आप एक ही लेकर आए? जी क्योंकि एक आप एक ही हैं। मैं एक ही हूँ, मगर वो देखे साथ अगर इकरा आप नहीं चाहेंगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि अब मैं किताब से शेर पढ़ना शुरू करूँ इंस्टाग्राम छोड़ के। इंस्टाग्राम ये देखे और आप एक किताब लेकर आए। अगली बार 10 जना के नाल और भी कोई होएगा। उमैर की बुक है ये एक, आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा और बड़ी ज़बरदस्त, और अंदर लिखा भी हुआ है ज़बरदस्त कमाल। किताब में लिखा ही होता है। नहीं मतलब मेरे लिखा हुआ वो कह रहा हूँ। उमैर थैंक यू सो मच। इकरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।